नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त मैं मौजूद था नांगलोई विधानसभा में। साथ ही हमारे नरेंद्र बिंदल जी हैं, जो कि पूर्व के निगम पार्षद भी रह चुके हैं, प्रदेश के मंत्री भी रह चुके हैं और कई धार्मिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। आइए इनसे हम सीधी बात करेंगे नरेंद्र बिंदल जी से। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपको। तो सबसे पहले सर, 27 वर्षों बाद सरकार बनी बीजेपी की, कैसा लगता है और क्या आपको लगता है दिल्ली का बदलाव? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बनना बहुत ही सुखद है और ये दिल्ली के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और 15 साल तो कांग्रेस ने राज किया, फिर 12 साल आम आदमी पार्टी ने भी राज किया। अब नया सरकार बना है, काफी जो उनकी घोषणाएं हैं, जो उनके मैनिफेस्टो हैं सर, क्या लगता है कितने वादे पूरे होंगे आगे? मुझे लगता है क्योंकि मोदी जी का नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी के पास और बहुत चमत्कारी नेतृत्व है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी घोषणाएं की हैं वो सारी लागू करेंगे वो। अच्छा, आप पूर्व के पार्षद भी रहे, आप 2007 से 12 तक, तो आपका कार्यकाल जो रहा सर, कैसा रहा उस समय का दौर? नहीं, वो तो आप जनता से पूछ सकते हैं। मैं मेरे कार्यकाल की मैं दो तीन बातें बताऊंगा। मेरे पास उस समय 183 पार्क थे अच्छा और सब पार्कों में मैंने लाइटें लगवाई थी ताकि पार्क सुंदर हो। जो जो कॉलोनी के मुख्य पार्क थे सब पार्कों में मैंने गेट लगवा दिए थे। ओके ओके। 40 पार्कों का मैंने देशभक्तों के नाम से नामकरण किया था और एक आर ब्लॉक ज्वालापुरी के स्कूल की बिल्डिंग बनवाई थी। ये मेरे मुख्य कार्य थे। बाकी तो जो सब पार्षद करते हैं सब। अच्छा, उसके बाद से कोई काम हुए थे आपके बाद? नहीं, सब पार्षदों ने अपने अपने योग्यता के अनुसार काम किए हैं, सब अपना काम कर रहे हैं। आप कई जगह धार्मिक संगठनों से जुड़े हैं आप सर। आपने एक किताब लिखी है, मेरी धर्म यात्राएं, आपने काफ़ी यात्राएं की हैं, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताइए विस्तार से। मेरा बचपन से ही तीर्थ यात्राओं पे काफ़ी रुझान रहा है, झुकाव रहा है। अच्छा। और मैंने पांचों कैलाश, हम्म। कैलाश मानसरोवर, आदि कैलाश, किन्नर कैलाश, श्रीखंड कैलाश, मणि महेश, पांचों अच्छा। केदार, पंच केदार हैं भारत में। केदारनाथ, मद महेश्वर, रुद्रनाथ, तुंगनाथ और कल्पेश्वर, और पांचों बद्री, ओके ओके। भविष्य बद्री, ज्ञान बद्री, ध्यान बद्री, आदि बद्री, ये सब मैंने यात्राएं की हैं। मैंने 500 इनके ऊपर लिखा भी है। अच्छा, मैंने ये मेरी किताब लिखी है और लगभग 4,500 किताब में वितरित कर चुका हूँ। ये किताब है आपकी सर? हाँ ये जी, हाँ किताब जी, आपने हाँ लिखी है हाँ, सर? ये मेरी तो आप किताब। राइटर भी है सर इसके साथ साथ, नहीं, लेखन भी राइटर करते हैं? नहीं हूँ मैं, राइटर अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं तो एडवोकेट हूँ वैसे। अच्छा। अच्छा। लेकिन क्योंकि मेरी रुचि धार्मिक है तो मैंने धार्मिक। ये इसलिए लिखा है कि लोगों को इसके बारे में जानकारियां कम है बिल्कुल बिल्कुल। तीर्थों के ऊपर, और ये युवा अवस्था में की जा सकती है पहाड़ों की यात्राएं। हम्म। तो मैंने इसलिए लिखी थी कि 50 से पहले मैंने ये सारी यात्राएं कर ली थी। अच्छा अच्छा। और 50 ये लिख के ओके। मेरी 6 साल पहले मैंने, माननीय इंद्रेश जी हैं हमारे संघ के वरिष्ठ प्रचारक, उनके हाथों से इसका उद्घाटन किया था, उद्घाटन समझ किया लो था, ओके। विमोचन करवाया था। ओके। तो अभी फिलहाल आप कितने एक्टिव हैं अपने समाज के लिए अभी? नहीं, मेरा तो पूरा जीवन ही, मैंने 1988 में वकालत की थी ओके। और 89 में मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था। और मैं उससे पहले ही 83 से मैं सामाजिक जीवन में आ गया था। ठीक है। 1980 में मेरा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति थी एसडीआई स्कूल जींद से। उसके बाद मैं 2 साल हॉस्टल में रहा हिंदू कॉलेज सोनीपत। फिर मैं रोहतक यूनिवर्सिटी से मैंने वकालत की एमडीयू से। ओके सर। और 1985 में जब मैं शाखा में संघ कार्यवाह था, द्वितीय किया था मैंने, तो मैंने नांगलोई में एक 700 गज जगह पर श्री हनुमान मंदिर की स्थापना करी थी अपने हाथों से। भगवान ने मुझे प्रेरणा दी थी। ओके ओके। और आज उस स्थान पर अग्रवाल धर्मशाला और हनुमान मंदिर बना हुआ है। उसके बाद 1995 में माननीय अशोक सिंघल जी से उसका उद्घाटन करवा के, शमशान घाट है सूर्यमल स्टेडियम के अंदर था जो, ओके सर। काफ़ी हालत उसकी खराब थी, मैं उसकी सेवा में लग गया और डीडीए ने वो हमारी संस्था को लौट कर दिया है। और आज वो बहुत सुंदर शमशान घाट, आप जाएंगे तो हाँ, बहुत भव्य, बहुत सुंदर, लोगों की सेवा चल रही है। और इसी प्रकार ने अनेक संस्थाएं, गौशाला है, विद्यालय हैं, धर्मशालाएं हैं, पूरा सामाजिक जीवन ही है मेरा। पूरा अपना भगवान जो करवा रहा है कर रहे हैं। तो और को भी कुछ प्रेरणा देना चाहते हैं सर, जिस तरह आप ये सामाजिक धार्मिक काम कर रहे हैं इस तरह से लोगों को भी कुछ? देखो, आने वाले जो हमारा जो युवा जनरेशन है उनको? आज हिंदू धर्म में क्योंकि कहते हैं कि हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ बिल्कुल जाएंगे, सच बात। तो हम जीवन में जो कुछ कर लें कि लोगों को बच्चे पैदा करना और ये पालना और खाना पीना, ये तो सब करते हैं, सभी करते हैं। लेकिन समाज के लिए कुछ अलग करके जाना, बिल्कुल। वो दुनिया भी याद रखती है। और ऐसा काम करना चाहिए कि दुनिया जाने के बाद हमें याद रखे। अच्छा, मोदी जी का जो विजन है कि दिल्ली को विकसित बनाना है सर, क्या लगता है जिस तरह मोदी जी देश हित के लिए काम कर रहे हैं, आज हमारी जो देश की जो इकोनॉमिक है या जो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, तो लगता है दिल्ली को भी लेके रेखा गुप्ता जी काम करेंगी, एक महिला मुख्यमंत्री? हाँ, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1993 से 98 के बीच में भी रही है। राइट। उस समय भी काफ़ी काम हुए हैं।
बीच में शीला दीक्षित की सरकार हुई है, काम उन्होंने भी किए हैं, ये नहीं कह सकते कि हम सरकार ने काम ही नहीं किए, केजरीवाल जी ने भी काम किए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की काम करने का जो तरीका है वो राष्ट्रहित को देख के काम करते हैं। वो पार्टी हित कम देखते हैं, राष्ट्रहित ज्यादा देखते हैं। और मुझे लग रहा है दिल्ली में आमूल चूल परिवर्तन होगा, दिल्ली में बहुत अच्छे काम होंगे। अच्छा, नया बजट जो पेश होगा सर अभी 24 और 25 मार्च के आसपास, क्या लगता है इस नए बजट पे आम जनता के लिए कितना राहत है? काफी अच्छा बजट आना चाहिए, क्योंकि वो तो निर्वाचित प्रतिनिधि बता सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सरकार बहुत अच्छा काम जनता हित के लिए होगा सर। जनहित में काम। अच्छा, सीएजी रिपोर्ट को लेकर कुछ आपको जानकारी का कुछ कहना चाहते हैं? देखो, जो सरकार ने घोटाले किए हैं आम आदमी पार्टी की, मुझे लग रहा है जो जब केजरीवाल की सरकार बनी थी, हाँ जी। क्योंकि ये कि आंदोलन से उपजी हुई पार्टी थी, बिल्कुल। तो लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद थी इनसे कि ये बहुत अच्छा काम करेंगे। लेकिन धीरे धीरे वो भी उसी ढर्रे पे चल गए जो अन्य पार्टियां चल रही हैं, और उन्होंने जो भी भ्रष्टाचार की जो वो थी वो सारी रिपोर्टें दबा रखी थी। सीएजी रिपोर्ट में उनका पर्दाफाश हो रहा है। अब जो आदमी ये कह रहा हो कि मैं तो एक 2 कमरे के फ्लैट में रहूंगा और इतना बड़ा शीश महल बना ले, वो जो आदमी वैगनार पे चलता हो और इतनी गाड़ियों का काफिला लेके चल रहा हो, जो आदमी कहता है मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आज पंजाब में जब वो आज ना विधायक है ना कुछ है, आज उसके अंदर कुछ कोई पद नहीं है, अब भी 20-20 गाड़ियों की सिक्योरिटी के लिए विपासना करने जा रहा हो, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण। ठीक है, अंत में और कोई संदेश देना चाहेंगे नरेंद्र जी? मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं क्योंकि धर्म यात्रा महासंघ का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ, मैं तो यही चाहूँगा सरकार से कि दिल्ली में भी 2 शक्तिपीठ हैं, एक मेहरौली में है, महामाया मंदिर है, और एक है अपना ये कालका जी मंदिर। इन दोनों मंदिरों का भी उद्धार होना चाहिए, ताकि, और यमुना नदी सबसे बड़ा विषय हमारे जीवनदायिनी, क्योंकि यमुना मैया हम मानते हैं, और महाराज कृष्ण भगवान की पटरानी इनको बोला जाता है, यम की बहन माना जाता है। यम द्वितीया पे भाई बहन यमुना में स्नान करके इसको यम द्वितीया को मनाते हैं। ऐसी पवित्र नदी को जो गंगा नाला में परिवर्तित कर रखी है, बिल्कुल इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए, इसके किनारे पे घाट बनने चाहिए सुंदर, ताकि हमारे पूर्वांचल के जितने भी भाई बहन छठ सम्मान पूर्वक मना सके। यमुना की आरती नित्य प्रति होनी चाहिए, और यमुना के माध्यम से टूरिज्म भी बढ़ाया जा सकता है। यमुना के सुंदर घाट बने, किनारे पे वृक्षारोपण हो, तो बहुत पर्यटन बढ़ेगा। और जब तीर्थाटन और पर्यटन बढ़ेगा, तो आज जिस प्रकार कुंभ में 67 करोड़ लोग आए, अयोध्या में, वाराणसी में, विंध्यवासिनी मैया के चित्रकूट में जितनी आज संख्या है तीर्थयात्रियों की, दिल्ली में भी तीर्थयात्री अगर आएंगे तो दिल्ली में भी पर्यटन बढ़ेगा, दिल्ली की सरकार की आमदनी बढ़ेगी, और आमदनी बढ़ेगी, दिल्ली का बजट बढ़ेगा, और दिल्ली सुंदर होगी। जी, धन्यवाद आपने समय दिया नरेंद्र जी। तो यह थे हमारे साथ नरेंद्र बिंदल जी, स्टार सिटी के साथ। मैं जितेंद्र गुप्ता।